नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आए दिन हमारे सामने हमारे भोजन और खान पान को लेकर बहुत सारे विवाद सामने आते हैं। कभी कहा जाता है कि किसी रेस्टोरेंट में उनको मांसाहार परोस दिया गया जबकि वो वेजिटेरियन थे, या लोग सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट डालते हैं कि इस खाने के अंदर ये मौजूद है, इस खाने के अंदर ये मौजूद है। एक व्यक्ति जो शाकाहार के साथ जीना चाहता है, शाकाहार उसके जीवन का आधार है, शाकाहार को वो पसंद करता है और उसकी धार्मिक आस्थाएं भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। आखिर जाने कैसे? सरकार द्वारा इसके ऊपर बहुत सारे कानून, गाइडलाइंस लाने का प्रयास किया गया। हर भोजन के पैकेट के ऊपर एक हरा निशान लगाया गया जिससे पता चले कि वो शाकाहारी खाना है। या हाल ही में कोर्ट द्वारा एक फैसला दिया गया कि रेस्टोरेंट का जो भोजन है उसके बारे में भी बताया जाए कि क्या वो शाकाहार है या मांसाहार है, वहाँ पर भी वो ग्रीन निशान लगाया जाए। लेकिन क्या वास्तव में जो हम खा रहे हैं वो शाकाहार है या नहीं? इसी प्रकार हम देखते हैं कि अन्य मतांतर के लोग भी अपने भोजन को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं। एक हलाल सर्टिफिकेशन की बात हम कई प्रोग्राम्स में कर चुके हैं कि एक हलाल सर्टिफिकेशन है जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी प्रचलन में है। वहाँ पर जाने वाला हर सामान हलाल सर्टिफिकेट के साथ सर्टिफाइड होना चाहिए, हलाल काउंसिल जो इनकी बनाई गई है। तो उसका मतलब ये है कि वो उनकी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ठीक है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदू धर्म को मानता हो या वेजिटेरियन हो, वो किस प्रकार से अपने खाने की पहचान करे, इसको लेकर एक अभी हाल ही में प्रयास आरंभ हुआ है, वो है सात्विक सर्टिफिकेशन। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक विश्वास, जो कि फाउंडर हैं सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया के। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो सात्विक सर्टिफिकेशन है, इसके बारे में कि आखिर ये सात्विक सर्टिफिकेशन है क्या? देखिए, यूजुअली क्या होता है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर अलग-अलग सर्टिफिकेशंस चलते हैं, अलग-अलग मानक चलते हैं और उनके फूड डेरिवेटिव्स हैं, उन फूड डेरिवेटिव्स के ऊपर बहुत अलग-अलग टाइप के सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। बट दुनिया के अंदर कहीं पर भी अभी तक पिछले 10-12 वर्षों में जब से मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं था जो आप एक बार उसको देखें और आपको ये पता चले कि इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी एनिमल कंटेंट नहीं है। मतलब इसका ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जहाँ पे बना है वो और जिस तरीके से बनाया गया है वो, और जब इसकी पैकेजिंग हुई तब, और इसके बाद में जब ये रिटेल में लाया गया तो ये किसी भी तरीके से किसी भी नॉन वेजिटेरियन कंटेंट के थ्रू गुजरा नहीं है, ना इसके अंदर कोई भी कंटेंट हो ऐसा। सात्विक का काउंसिल ऑफ इंडिया का जो सर्टिफिकेशन है वो इसी बात को प्रमाणित करता है। तो बेसिकली अगर कहीं ग्रीन डॉट भी आप देख रहे हैं तो ग्रीन डॉट के ऊपर अगर सात्विक का लोगो लगा हुआ है तो इसका मतलब इसके प्रोसेस के अंदर, इसके एंटायर स्टार्टिंग फ्रॉम दी जब प्रोडक्ट स्टार्ट होता है फैक्ट्रीज में या किसी किचन में, तब से लेकर के जब तक कि वो प्लेटर पे नहीं पहुंच जाता या रिटेल पे नहीं पहुंचता, तब तक ये गारंटी होती है कि ये 100% वेजिटेरियन एनवायरनमेंट के अंदर लाया गया है। जी। ये जो अभिषेक जी सात्विक का जो कॉन्सेप्ट आपने आपकी जो काउंसिल है इसने सोचा, ये इसकी ज़रूरत आपको आखिर क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार द्वारा इससे पहले जब एक लोगो, जो एक निशान हरा और ब्राउन निशान पैकेट्स के ऊपर लगाने का कहा जा चुका है या वो लग भी रहे हैं, लेकिन ये आपको क्यों महसूस हुई उसके बावजूद? देखिए, बेसिकली आई हेल फ्रॉम थाईलैंड एंड मेरा ऑलमोस्ट सारा बिजनेस थाईलैंड में ही था, अभी भी है। और बेसिकली मेरे जब मैंने थाई गवर्नमेंट को भी मैं रिप्रेजेंट करता था एक टाइम पर, और लगभग 2 साल मैंने किया वो रिप्रेजेंटेशन। उस दौरान मुझे एक सबसे बड़ी जो समस्या आई, तो इनफैक्ट उसके बहुत पहले से, कि बहुत सारे लोग जो थाईलैंड आते थे उनमें से बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते थे और उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो कहाँ खाएं पिए। दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिकॉज क्या होता है कि अगर वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में जाते हैं
तो वहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों पकता है, तो उनको ये नहीं कॉन्फिडेंटली देख पाते थे कि भाई क्या मैं वो खा सकता हूँ, पता नहीं वो अंदर किचन में किस तरह से बना रहे हो। ऐसे इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं थी। और फिर इंटरनेशनली भी जब मैं आई एम अ वेल ट्रैवल्ड पर्सन, तो जब मैं बाहर जाता हूँ, आउट ऑफ इंडिया जाता हूँ, तो मुझे दिखाई पड़ता है कि बहुत सारे लोग जो इवन वीगन है आज की तारीख में, उनको बहुत प्रॉब्लम है। उनके पास में कोई एक बेसिकली साइन नहीं है, एक बेसिकली एक कोई ट्रेंड नहीं है जिसको वो फॉलो करें और उसके बाद में दे कैन ईट कॉन्फिडेंटली। सो दैट वाज द रीजन। जब मैंने शुरू में आई स्टार्टेड राइटिंग सम पेपर्स 11-12 में, इनफैक्ट 10-11 में मैंने कुछ पेपर्स लिखने स्टार्ट किए थे। और उसके बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज के पास में गया वहां पर, तो एक्चुअली उस जगह पर वहां पर उन यूनिवर्सिटीज ने तो इस बात को पूरा नकार दिया कि नहीं, कोई इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी इट्स अलाइंड कि भाई जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन है और जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें रेड लोगो लगा हुआ है, तो इसके अंदर कोई अश्योरिटी की जरूरत नहीं है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप कहीं पर भी चले जाएं पूरे विश्व में, अगर मॉडर्न रिटेल है तो उसके अंदर आपको अगर अगर वो कोशर प्रोडक्ट है, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, अगर उसके ऊपर कोशर का साइन लगा है तो कोशर है, अप्रूव्ड बाय कोशर। अगर उसके ऊपर हलाल का साइन लगा है तो इट इज अप्रूव्ड बाय द हलाल। सो बेसिकली ये एक पद्धति है जिसके हिसाब से आप अपना खान पान करते हैं। तो उसको जब आप बाहर लेके जाना चाह रहे हैं और उस जगह पे आपको मॉडर्न रिटेल में ऐसा कोई वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए ऐसा कोई मानक आज तक डिजाइन नहीं हुआ। इसलिए ये दैट वाज द एंटायर थिंकिंग बिहाइंड इट कि नहीं, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए इसको ये जरूरत है। और इसके बारे में जितना भी लिखा गया है, इसके बारे में इसका जो बेसिक कॉन्शियसनेस है इस पूरे सर्टिफिकेशन का, वो हमने वेदों से उठाया है, वो हमने चरक संहिता से उठाया है। वो हमने जो हमारे पास में आदिकाल से जो हमारा बेसिक खान पान है, जिस तरीके के वेजिटेरियन एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है खाने पीने में, उसको बनाने में, हमने वो डिकोड किए और उसके ऊपर मैनुअल्स डिजाइन करी। और वो मैनुअल्स आज इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स पर है। जी। अभिषेक जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, बहुत सारे हम सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार की पोस्ट देखते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं किसी खाने के प्रोडक्ट के ऊपर, पैकेट के ऊपर, कि इसके अंदर एक नंबर लिखा होता है। कहा जाता है कि वो नंबर अगर आप देखेंगे तो उसका जो सोर्स है वो एनिमल प्रोडक्ट है। तो क्या ये बात सच है कि भले ही पैकेट के ऊपर ग्रीन निशान लगा हो, लेकिन उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी जो एलिमेंट्स डलते हैं, उसकी जो ग्रामेज लिखी होती है कि इतना ये है, वो नंबर से जो डला होता है, वो नंबर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो वेजिटेरियन नहीं होते? क्या ये बात सच है? देखिए क्या होता है कि मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, बहुत प्रचलित ब्रांड है और बेसिकली उनको अपनी पूरी एंटायर पैकेजिंग चेंज करनी पड़ी इस वजह से, क्योंकि अब उनके पैकेजिंग पे पूरा 100% वेजिटेरियन लिख करके आता है बड़ा। और एक समय ऐसा था कि जब वही प्रोडक्ट जो थे वो उसके ऊपर ग्रीन लोगो रहता था, लेकिन एक उसके अंदर 100% एनिमल कंटेंट होता था। और जब वो बेसिकली मार्केट में आया तो उनको नजर आया कि नहीं, दिस इज रॉन्ग एंड प्रॉब्ली दे हैव बीन एक्चुअली यूजिंग द रॉन्ग कोड्स एंड दे शुड नॉट डू समथिंग लाइक दैट। सो इस तरीके के एक नहीं बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि बेसिकली अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के डीएनए टेस्ट पे जाते हैं, आपको कहीं ना कोई एनिमल फैट या कोई ना कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव मिल जाता है उस प्रोडक्ट के अंदर जो कहीं ना कहीं एनिमल डेरिवेटिव है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको बेसिकली हम लोग जिसको हम लोग नॉन कंफर्मिटी टेक्निकल वर्ड्स में बोलते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट आया है तो इस प्रोडक्ट को जब हम अपने लेवल्स पे जांच करते हैं तो उसके अंदर सैकड़ों नॉन कंफर्मिटीज आ जाती है। तो ये आपने बिल्कुल सही बोला कि ये एक पैरामीटर डिफेक्ट है जो कि अभी और सुधार की जरूरत है, गवर्नमेंट के और पॉलिसीज में सुधार की जरूरत है कि वो किस तरह से इनको और अलग करा जाए। जी जी। अभिषेक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे और शायद हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आखिर सात्विक फाउंडेशन जो ये सर्टिफिकेशन करती है किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी रेस्टोरेंट आदि का, तो वो उसके क्या नॉर्म्स रहते हैं, क्या क्या चीज़ें आप मुख्य रूप से देखते हैं, ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि अगर वो वहाँ पर सर्टिफिकेशन है किसी चीज़ पर सात्विक का, तो वो बेखौफ उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर दर्शक जो हैं वो वेजिटेरियन हैं। जी, देखिए
एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम वी आर आपको एक थोड़ा-सा मैं समझाता हूँ बेसिकली आपको समझ कि जी, आपके दर्शकों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया इज़ अ एसडीओ, इट इज़ अ स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जी, राइट? हम लोग इस समय ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 कंट्री के अंदर प्रेज़ेंट हैं, साउथ अफ्रीका, कनाडा और यूएस। हुँ, उसके अलावा इंडिया अब और एक्सपेंशन कर रहे हैं, जर्मनी ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ खुल जाएगा, हुँ, यूएई अगले 2, 4, 5 महीनों के अंदर खुल जाएगा। जी, पॉइंट होता है कि आप जब एक स्टैंडर्ड बनाते हो तो उसको सर्टिफिकेशन एक्चुअली हम नहीं देते, सर्टिफिकेशन वो देता है जो ऑडिटिंग कंपनी होती है, हुँ, राइट? वो उस पर्टिकुलर जैसे आईएसओ है। अब आईएसओ को एक पर्टिकुलर कंपनी सर्टिफाई करती है आपके लिए कि हाँ, आपका जो स्टैंडर्ड है वो आईएसओ अप्रूव्ड है। वो एक कंपनी जनरेट करती है। जी, तो एक कंपनी है ब्यूरो वेरिटास, अगर आप लोगों ने सुना हो उसके बारे में। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दुनिया की सबसे बड़ी ऑडिटिंग कंपनी है। हुँ, 200 साल पुरानी कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है। और सात्विक का इसके साथ में सात्विक काउंसिल का इनके साथ में ऑलमोस्ट 5 साल का करार है कि जितने भी सर्टिफिकेट्स जनरेट होंगे वो ऑडिटेड बाय ब्यूरो वेरिटास होंगे। ब्यूरो वेरिटास वो कंपनी है जो कि आज देश और देश के बाहर भी जितने बड़े प्लांट्स हैं, जितनी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं, हुँ, जितने बड़े प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे ब्यूरो वेरिटास सर्टिफाई करता है। मतलब इट्स अ वेरी वेरी बिग कंपनी। हुँ, तो मेरा शुरू से ही एक ये मानना था कि अगर स्टैंडर्ड डेवलप हो हुँ, तो उसको एक एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी इंटरनेशनल कंपनी उसको सर्टिफाई करने आए कि जो मेरे यूजर्स हैं, जो सात्विक के यूजर्स हैं, हुँ, उनको एक दिमाग में कहीं से भी एक खलल ना रह जाए कि नहीं नहीं ये तो मतलब ये इसके अंदर फिर भी कुछ बिकॉज ब्यूरो वेरिटास इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ऑडिटिंग कंपनीज ऑफ द हुँ, वर्ल्ड एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एज फार एज द नॉर्म्स आर कंसर्न्ड। हुँ, इसी तरह से जो हमने अपने जो मैंने साउथ अफ्रीका का लाइसेंस खोला है वो दुनिया की सबसे सेकंड बिगेस्ट कंपनी है विच इज कॉल्ड डीएनबी। हुँ, और बहुत आपके दर्शकों को पता भी होगा वो। तो डीएनबी मरीन्स के अंदर नंबर 1 है और हमने मरीन्स के लिए कुछ कोड्स निकाले हैं। तो वो बेसिकली साउथ अफ्रीका का जितना बिजनेस है वो डीएनबी करेगा, वो डीएनबी उसको जनरेट करेगा और उसको ऑडिट करेगा और उसको सर्टिफिकेट देगा। हुँ, सो इसी तरह से कनाडा में यूएल करके एक कंपनी है विच इज वेरी बिग। और आपके यूएई के अंदर टीयूवी सूट के साथ में हम लोग अभी डिस्कशंस में हैं। हुँ, ऑलमोस्ट डील क्लोज हो जाएगी बहुत जल्दी। हुँ। अभिषेक जी, ये जो यूएई की आपने बात की, क्योंकि यूएई के बारे में तो कहा जाता है कि हम देखते हैं भारत की जो भी एफएमसीजी कंपनी है वो उसके ऊपर अपना कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मिडिल ईस्ट में जा रहा है उसके ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन की मोहर लगाती है और इसको लेकर बहुत सारे कई बार विवाद होते हैं कि ये हलाल भोजन है और ये भारत में या यूएई में जा रहा है, तो वो बात होती है कि वहाँ जाने वाला हर चीज़ सर्टिफाइड बाय हलाल होती है। तो वहाँ की कंपनी आखिर सात्विक को क्यों अडॉप्ट कर रही है? उनको सात्विक सर्टिफिकेशन की आवश्यकता आप क्यों महसूस हो रही है? देखिए अब पूरी दुनिया के अंदर द एंटायर वर्ल्ड इज चेंजिंग वीगन नाउ, ठीक है? जो परिवर्तन है वो ऑलमोस्ट 20% का परिवर्तन है वर्ल्ड पॉपुलेशन में कन्वर्जन ऑफ वीगन, राइट? हुँ, अब वीगन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बाजार में और वीगन का एक एनवायरनमेंट चल रहा है बाजार में 100% वेजिटेरियन जिसको आप बोल सकते हैं, जिसके अंदर नो मतलब नॉट इवन एनिमल का कोई प्रोडक्ट भी नहीं जाता उसके अंदर। दैट इज बेसिकली हुँ, उसको हम संक्षेप में वीगन वीगन बोल सकते हैं। उसके अलावा हमारे भारतीय ब्रांड्स हैं बहुत सारे, जैसे बीकानेर वाला है वो हमने यहाँ पे सर्टिफाई किया है, उनको सर्टिफाई किया, उनके किचन को किया है। हुँ, इसी तरह से बीकानेर वाला दुबई करने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 15 आउटलेट्स हैं इनके यूएई, जी, उनको हम सर्टिफाई करते हैं। यहाँ से बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो जा रहे हैं बाहर आउट ऑफ यूएई मार्केट में, उनकी एक हुँ, मार्केट बनी हुई है, वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं। जी, तो कम से कम वहां के लोगों को जो उनको देखने के लिए जो वेजिटेरियन मानते हैं, जो शाकाहार मानते हैं, इवन यूएई के लोग, इवन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पर वो अगर शाकाहार को मानती है तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर वो है, इंडेक्स है कि भाई ये सात्विक सर्टिफाइड है तो उसका मतलब इसका प्रोसेस ठीक होगा, हुँ। 100% वेजिटेरियन होगा तो मैं इसको कंज्यूम कर सकता हूँ। जी अभिषेक जी, भारत की अगर हम बात करें तो अभी भारत में ये जो सात्विक सर्टिफिकेशन है कहाँ-कहाँ कोई कौन-सी ऑर्गेनाइजेशंस या कौन से बड़े जगहों पर इसको अडॉप्ट किया गया है और लोग इसे किस नज़र से ले रहे हैं जो जितने भी वेजिटेरियंस हैं? पहले आपको भी थोड़े दिन पहले एक न्यूज आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था, वो श्री रामायण यात्रा। जी।
जो कि ऑलमोस्ट आपको 15 डेस्टिनेशंस पे लेके जाती है। राम भगवान राम के 15 जी डेस्टिनेशंस, मतलब वो दिल्ली से चलती है, लग्जरी ट्रेन है जी और वो जाती है रामेश्वरम तक और फिर अलग अलग जगहों पे होकर के वो वापस आती जी है। किराया ऑलमोस्ट 80,000 का है। उसमें सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। 1 लाख प्लस का किराया है फर्स्ट क्लास का, और ऑलमोस्ट 80,000 प्लस टैक्सेस शायद सेकंड का है। जी वो ट्रेन दुनिया की पहली ट्रेन थी जो 100% सात्विक सर्टिफाइड थी। हम्म, और उसके बाद से आज उस ट्रेन को देखते हुए आरसीटीसी और रेलवेज में इतना ज्यादा उसका वो हुआ कि अब हम वंदे भारत जो यहाँ से जा रही है अपने कटरा तक जो जा रही है, वैष्णो वो देवी। बेसिकली हम दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड ट्रेन विच इज गोइंग टू बी सात्विक सर्टिफाइड। हम्म, और उसके अलावा जो दिल्ली का बेस किचन है आईआरसीटीसी का, वो हमने सर्टिफाई किया है। तो जितना भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट वहां बनता है वो स्ट्रिक्टली सात्विक सर्टिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली बनता है और ट्रेन में जाता है और उसके ऊपर लोगो लग के जाता है। अभी बेस किचन में अभी भी अगर कुछ प्रोसेस हो रहा है वेजिटेरियन तो उसके ऊपर। और ये ट्रेन जो बेसिकली दुरंतो है, राजधानी है, इन इन ट्रेन के अंदर बेसिकली बेस किचन में अभी वो जा रहा है। दूसरा, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में रोजिएट के साथ में हमने वी हैव डन अ एमओयू बेसिकली टू प्रमोट एंड सो दे विल बी द फर्स्ट 5 स्टार होटल व्हिच इज गोइंग टू बी सात्विक सर्टिफाइड। ओके उनका एक पूरा किचन, एंटायर किचन इज सात्विक के अकॉर्डिंगली डिजाइन हो रहा है और उसको हम सर्टिफाई कर रहे हैं। जी उसके अलावा आईटीसी ब्रांड, आईटीसी में वेगा करके एक है, वो किया है हमने। आइकिया का जो बॉम्बे है, बॉम्बे में जो आइकिया है उसका जो बेकरी है वो 100% वेजिटेरियन सर्टिफिकेशन हमने हमने उसका किया है। उसके अलावा बीकानेर वाला है जो ब्रांड है, एस्कॉन का एक ब्रांड है अन्नकूट, जो हमने किया है। फिर वराही बेवरेजेस है, बेसिकली जितना भी आप ये पानी देखते हो जो कि पीवीआर में और इधर जा रहा है, जी वो बेसिकली वेरी वेरी बिग ब्रांड वराही बेवरेजेस, तो उसको हमने किया है। अब प्रोसेस में चल पड़ा है, काफी लोग समझ रहे हैं इस बात को। काफी लोग इसको बी टू बी एंगल से भी देख रहे हैं कि नहीं, बी टू बी में भी हमें चाहिए। तो हम्म, अब धीरे धीरे ये स्कीम बढ़ रही है आगे। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हम बहुत कर रहे हैं, दे आर वेरी एंथुजियास्टिक, जिसको आप बोलते हैं मॉक मीट्स, हम्म, जो कि प्लांट बेस्ड मीट है। जी वो कंपनीज बहुत आ रही है हमारे पास में सर्टिफिकेशन देने के लिए कि नहीं, ये 100% प्योर वेजिटेरियन। जी जी बिल्कुल जो ये आज आपने बात बताई कि अब भारत सरकार के जो उपक्रम हैं उसके साथ साथ बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्री भी ले रही है। दैट मीन्स जो आज हमारे देश के अंदर लोगों की जो इच्छा है कि हम वेजिटेरियन लें, वीगन लें, तो वो अब जो सात्विक सर्टिफिकेशन है उसके द्वारा पूरी हो रही है। अभिषेक जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, बीते दिनों बहुत सारे ऐसे आंकड़े आए जिसमें कहा गया कि भारत के अंदर और दुनिया के अंदर जो मांसाहार लेने वाले हैं संख्या वो बढ़ रही है। तो इसको लेकर भी क्या आप लोग लोगों को जागरूक करते हैं कि वेजिटेरियन भोजन लेना चाहिए, उसके फायदे, या उसको लेकर भी आपकी संस्था कार्य कर रही है? देखिए, जब आप एक पैरामीटर, मैंने बोला ना कि जब आप एक एसडीओ के रूप में काम करते हैं तो ये सारे एड ऑन्स हैं बेसिकली मेरे पास। अब हमने इतना काम किया हुआ है इसके ऊपर कि ऑलमोस्ट 4 मैनुअल्स हमने डेवलप करी है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ में पहला ऐसा सात्विक सर्टिफाइड गारमेंट की तैयारी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ऑलमोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ बहुत जी जल्दी हम एक पूरा मैनुअल डेवलप कर रहे हैं जो कि उसको निकालेंगे और इंडस्ट्री पैरामीटर्स के लिए वो सस्टेनेबल गारमेंट का एक बहुत बड़ा एक स्कोप लेकर के आएगा कि जो आप बेसिकली सात्विक सर्टिफाइड गारमेंट पहन पाएंगे। आप एक कुर्ता, आप एक खादी का कुर्ता या एक कॉटन का कुर्ता पहन पाएंगे सर्टिफाइड बाय सात्विक काउंसिल, certified by Satvik certification, I'm so sorry. जी So basically अब ये धीरे धीरे जो वेजिटेरियनिज्म का जो कोड है, ये जो सात्विकता का कोड है कि नहीं, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा I like to contribute myself into some kind of this movement. So I want to wear Satvik certified garments. जी So this is going, ये एक अवेलेबिलिटी नहीं थी हमारे पास में, जो कि हमारे पास में क्या पूरे विश्व के लिए बेसिकली अभी भारत से एक और निकला हुआ जैसे योग है, जैसे आयुर्वेद है, वैसे सात्विक एक और एक चीज थी जो कि मेरे ख्याल से अगले कुछ वर्षों के अंदर
मैं इसको पूरे विश्व में ले जाने के में बोल सर। हमारे देश की संस्कृति रही है वो रही है शाकाहार, क्योंकि हर जगह जी, पर शाकाहार ही हमारे जी, ग्रंथों में कहा गया वो सब चीज़। और उसको लेकर जो आप और आपकी संस्था जो कार्य कर रही है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है, क्योंकि इस प्रकार से लोगों की बहुत से लोगों की धार्मिक भावनाएं भी जो होती हैं वो आहत होने से बच जाती हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या खा रहे हैं या जो हम घर में लेके आ रहे हैं वो वास्तव में पूरी तरह से वेजिटेरियन नहीं है, उसके अंदर कहीं न कहीं अंश किसी न किसी जीव का है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, या दवाई हम ले रहे हैं, शायद दवाइयों पे भी आप काम कर रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, एक व्यक्ति जो अपने आप को बिल्कुल ही वेजिटेरियन रखना चाहता है उसके लिए बहुत मायने रखती हैं। और जो आपकी काउंसिल सात्विक का सर्टिफिकेशन दे रही है, ये एक नया प्रयास और अच्छा प्रयास इस समाज के लिए, इस देश के लिए और भारतीय संस्कृति के अनुरूप बहुत ही सराहनीय कार्य है। आपने आज हमारे को समय दिया, हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को बताया कि किस प्रकार से आपकी काउंसिल काम कर रही है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। दोस्तों, आपने जाना किस प्रकार से हमारे देश के अंदर आज शाकाहार को लेकर विभिन्न संस्थाएं कार्य कर रही हैं, और जो शाकाहार है वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, हमारे खान पान का हिस्सा है। मांसाहार हमारा कभी भी हिस्सा नहीं रहा। हम जो ये मांसाहार की बात करते हैं ये बाहर से अलग-अलग संस्कृतियों से आया, लेकिन सबसे पुरानी हमारी वैदिक संस्कृति में कभी भी मांसाहार का कहीं उल्लेख नहीं है। जो भी ये बात करते हैं वो गलत करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने चीज़ों को मोड़-तोड़ दिया, लेकिन वास्तविक वेदों में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। और इस प्रकार से अगर हमें कोई चीज़ भोजन मिलता है जहाँ पर हम सर्टिफ़ाइड है कि हम ये वेजिटेरियन है, पूरा का पूरा शाकाहार है, तो हमें उसको प्राप्त करना चाहिए, हमारे लिए एक अच्छी पहल। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।